बुरा सपनों का शहर। यह एक ऐसा स्थान है जहां अंधेरा हर कोने में बसा हुआ है और हर गली में एक अनकही कहानी छुपी हुई है। एक जवान लड़की रिया नींद में करवटें ले रही है। उसकी नींद में बेचैनी साफ झलक रही है। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। उसका चेहरा डर से बिगड़ा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी भयानक सपने में फंसी हुई है, जहां से निकालने का कोई रास्ता नहीं है। कमरा अंधेरा है, बस बाहर तूफान की बिजली की चमक से थोड़ा रोशन है। हर बिजली की चमक के साथ कमरे में एक भयानक साया उभरता है, जो रिया के डर को और बढ़ा देता है। रिया की सांसें तेज चल रही हैं। उसकी हर सांस में डर और बेचैनी का एहसास है, जैसे वो किसी अदृश्य खतरे से भागने की कोशिश कर रही हो। वो कुछ बुदबुदा रही है, बुरे सपने में फंसी हुई। उसके शब्द अस्पष्ट हैं, लेकिन उनमें छुपा हुआ डर साफ सुनाई देता है। अचानक वो सीधी होकर बैठ जाती है, जैसे किसी भयानक दृश्य ने उसे झकझोर कर जगा दिया हो। उसके चेहरे पे एक खामोश चीख। उसकी आंखें चौड़ी हो गई हैं और उसके होंठ कांप रहे हैं, जैसे वो चीखना चाहती हो, लेकिन आवाज नहीं निकल रही। उसकी आंखें दहशत से बड़ी हुई हैं, किसी अनदेखी चीज को ढूंढ रही हैं। उसकी नजरें कमरे के कोने में जमी हुई हैं, जहां अंधेरे में कुछ छुपा हुआ है। लाल आंखों वाले एक परछाईनुमा आदमी का अक्स वापस घूर रहा है। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही हैं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान है, जो रिया के डर को और गहरा कर देती है। ब्यूरो में पाहिली। एसीपी प्रद्युमन ध्यान से सुन रहे हैं, जैसे इंस्पेक्टर अभिजीत लेटेस्ट विक्टिम के बारे में बता रहे हैं। दया और डॉग सालून के पास में खड़े हैं। सेम पैटर्न सर, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई स्ट्रगल के निशान नहीं, लेकिन चेहरे वो साफ दहशत दिखा रहे हैं, जैसे वो अपने बुरे सपनों से मर गए। एसीपी प्रद्युमन सोचते हुए अपनी ठोड़ी सहलाते हैं। ये सिंपल केस नहीं है, कुछ बहुत गलत है। सबकॉन्शियस की आवाज़ें। दया, जो अपने अलग तरीकों के लिए जाने जाते हैं, बोलते हैं, सर, क्या हो अगर ये फिजिकल फोर्स के बारे में नहीं है? क्या हो अगर किलर उनके दिमाग से खेल रहा है? ये जानलेवा बुरे सपने डाल रहा है। एसीपी प्रद्युमन अपनी आईब्राउ उठाते हैं। सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन दया, पॉसिबल है सर। टेक्निक्स हाई, एक्सपेरिमेंट्स हाई। दया की बातें हवा में लटक जाती हैं। एक नई बेचैन करने वाली पॉसिबिलिटी सामने आती है। बीते हुए कल के साय। सीआईडी टीम पुराने रिकॉर्ड्स में देख रही है। सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन से रिलेटेड कोई भी क्लू ढूंढने के लायक। सर, आपको यह देखना चाहिए। अभिजीत को एक सीक्रेट फाइल मिलती है, प्रोजेक्ट सोमनियम, सबकॉन्शियस कंट्रोल थ्रू हिप्नोसिस। फाइल में एक कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल्स हैं, जो सालों पहले हुआ था, हिप्नोटिक कंट्रोल की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने के लिए। टीम को पता चलता है कि प्रोजेक्ट सोमनियम बंद कर दिया गया था एथिकल इंप्लीकेशंस की वजह। एससी लीड साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम खाना उसके बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। क्या डॉक्टर खाना इसके पीछे हो सकते हैं? अगर वो जिंदा हैं और अपनी रिसर्च इसके लिए यूज कर रहे हैं, तो हम बहुत खतरनाक चीज से डील कर रहे हैं। डॉक्टर खाना की तलाश शुरू होती है। सीआईडी को क्राइम सीन्स में से एक पे एक हिडन मैसेज मिलता है, नंबर्स का एक बेतुका सा स्ट्रिंग। ये एक फ्रीक्वेंसी है सर, रेडियो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी उन्हें शहर के बाहर एक अबैंडन्ड वेयरहाउस तक ले जाती है। टीम वेयरहाउस पे रेड करने के लिए तैयार होती है। उनके हथियार निकाले ह्यू। वेयरहाउस के अंदर उन्हें एक मेकशिफ्ट स्टूडियो मिलता है, ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट के साथ, और एक कुर्सी बीच में रखी हुई। एक आदमी कुर्सी पे बैठा है, उसकी पीठ सीआईडी ऑफिसर्स की तरफ। हाय डॉक्टर खाना। आदमी धीरे से मुड़ता है। वो डॉक्टर खाना नहीं है, वो एक जवान आदमी है। उसकी आंखें बेसुध हैं, हाथ में एक माइक्रोफोन है। डॉक्टर खाना कौन है? मैं उनका सक्सेसर हूं। वो बस एक मोहरा है, खुद एक विक्टिम, पूरी तरह से एक हिडन पपेट मास्टर के कंट्रोल में। एसीपी प्रद्युमन को समझ आता है कि जवान आदमी बहुत दूर चला गया है, पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो किसी और की पपेट बन गया। प्रद्युमन के मन में एक अजीब सी बेचैनी है। उसे पता है कि उसे जल्दी ही कुछ करना होगा। वो एक रिस्की डिसीजन लेते हैं। ये डिसीजन उनके करियर और शायद उनकी जान के लिए भी खतरनाक हो सकता है।
लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। बताओ, तुम्हें यह किसने सिखाया? प्रद्युमन की आवाज में एक सख्ती है, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी कि शायद ये आदमी कुछ बता सके। तुम्हें कौन कंट्रोल करता है? उसकी आवाज में एक डेस्परेशन है, जैसे वो जानता हो कि ये आखिरी मौका है कुछ जानने का। कमरे में सन्नाटा है, जैसे जवान आदमी हिप्नोटिक होल्ड के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो किसी और की पपेट बन गया। प्रद्युमन के मन में एक अजीब सी बेचैनी है। उसे पता है कि उसे जल्दी ही कुछ करना होगा। उसके माथे पे पसीना आ रहा है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं, जैसे वो किसी अदृश्य ताकत से लड़ रहा हो। नहीं, मैं नहीं बता सकता। उसकी आवाज में एक डर है, जैसे वो किसी भयानक सच्चाई को छुपा रहा हो। स्पीकर से एक आवाज आती है, ठंडी और कैलकुलेटिंग। ये आवाज जैसे किसी दूर बैठे मास्टरमाइंड की है, जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। उसे रोको, मत सुनो। उसकी आवाज में एक पैनिक है, जैसे वो जानता हो कि ये आवाज कितनी खतरनाक है। दया फौरन रिएक्ट करते हैं, आवाज को एक हिडन कंट्रोल रूम तक ट्रेस करते हैं। उनके चेहरे पर एक डिटर्मिनेशन है, जैसे वो किसी भी कीमत पर इस मास्टरमाइंड को पकड़ना चाहते हैं। असली मास्टरमाइंड इंतजार कर रहा है। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक है, जैसे वो पहले से ही सब कुछ जानता हो। ये एक डेस्परेट गैम्बल है और इसका अंजाम कोई नहीं जानता। दया कंट्रोल रूम में घुस जाते हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा है। डॉक्टर खाना के फॉर्मर कॉलीग डॉक्टर मेहरा को कंट्रोल्स पे पाते हैं। डॉक्टर मेहरा, जो कभी एक सम्मानित वैज्ञानिक थे, अब एक खतरनाक व्यक्ति बन चुके हैं। डॉक्टर मेहरा जलन और पावर की भूख में अपने साथी को धोखा देकर अपने ही प्रयोगों में उलझ गए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उनके इरादों को साफ दर्शाती थी। अपने पार्टनर को खत्म कर एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर रहा था। उन्होंने अपने ही साथी को रास्ते से हटा दिया था, ताकि वे अपने खतरनाक प्रयोगों को जारी रख सकें। डॉक्टर मेहरा पकड़ा जाता है। पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। उनके चेहरे पर एक पल के लिए पछतावा झलकता है, लेकिन फिर वह गायब हो जाता है। उसका टेरर का राज खत्म हो जाता है। पुलिस उन्हें ले जाती है और उनके खौफनाक शासन का अंत हो जाता है। विक्टिम्स, हालांकि हमेशा के लिए डर गए हैं, उनके दिलों में एक गहरा घाव छोड़ गया है। वे उस भयावह रात को कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्हें हील करने के लिए हेल्प मिलेगी। जैसे सूरज उगता है, वैसे ही उनके जीवन में भी एक नई शुरुआत होगी। समय के साथ वे अपने घावों को भर पाएंगे। शहर पे अपनी सुनहरी किरणें डालता है, वैसे ही उम्मीद की किरणें भी उनके जीवन में प्रवेश करेंगी। यह एक नई सुबह का प्रतीक है। सीआईडी टीम एक साथ खड़ी है। उन्होंने इस केस को सुलझाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और अब वे एकजुट होकर खड़े हैं। उन्होंने ह्यूमन साइकी के अंधेरे में देखा है और उन रहस्यों को उजागर किया है जो आम लोगों की समझ से परे थे और जीत के बाहर आए हैं। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। वे अब एक दूसरे के साथ अपनी सफलता का जश्न मना रहे हैं। लेकिन यह केस एक डरावनी याद दिलाता है कि बुराई कभी भी और कहीं भी पनप सकती है। यह एक चेतावनी है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सपनों और हकीकत के बीच की लकीर बहुत पतली है और कभी-कभी यह लकीर धुंधली हो जाती है। हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं और ह्यूमन माइंड एक दोधारी तलवार, यह हमें महान ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन अगर गलत दिशा में मुड़ जाए तो विनाशकारी भी हो सकता है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें हमेशा अपने इरादों और कार्यों पर नजर रखनी चाहिए।